नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी स्वर्गीय आलोक पांडे। साथियों, आज हम उपस्थित हुए आपके बीच जीएस पेपर 2 मेंस आईएएस और पीसीएस रणनीति। अभी हम चर्चा आईएएस मेंस का कर रहे हैं, ऐसे ही पीसीएस मेंस की भी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को रणनीतिक आधार पर मजबूती दें ताकि कम मेहनत में हम सफलता प्राप्त कर लें। जो पढ़े वही एग्जाम में पूछे, यानी कि जिस एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति है वही पढ़ा जाए तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पेपर जीएस पेपर 2 का सिलेबस 20 बिंदुओं में दिया हुआ है। उसमें चौथा बिंदु उठा करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका नाम है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। इसके लिए स्ट्रेटजी फॉर पेपर 2 मेंस ट्रेंड एनालिसिस। जब हम इस टॉपिक को कवर करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो हमें यह समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, कि हम कितने देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना को हम कवर करें। क्या रसिया के साथ भी पढ़ें, जापान के साथ भी पढ़ें, जर्मनी के साथ पढ़ें, न्यूजीलैंड के साथ पढ़ें, कजाकिस्तान के साथ पढ़ें, पाकिस्तान के साथ पढ़ें, चाइना के साथ पढ़ें, थाईलैंड, म्यांमार, किसके साथ हम पढ़ें, ऑस्ट्रेलिया के साथ पढ़ें। यानी आपके दिमाग में तमाम देशों का ख्याल आएगा। तो बहुत से विद्यार्थियों से जब मैं चर्चा किया तो कई विद्यार्थी कहें कि हो सकता है कि जो भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, एकल नागरिकता जहां से लिया गया है, ठीक है, सोवियत संघ से आपका मूल कर्तव्य लिया गया था, जिन जिन देशों से लिया गया हो सकता है उन देशों से पूछता हो। हम कहें अंदाज करने का क्या मतलब, अंदाज लगाने का क्या मतलब, गेस करने का क्या मतलब, चेक कर लिया जाए कि यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न किन देशों से पूछा हुआ है। आइए देखते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति का विश्लेषण करना। क्या प्रवृत्ति रहा है संघ लोक सेवा आयोग का? ट्रेंड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी। साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, मेंस का पैटर्न 2013 से चेंज हुआ है, यानी कि सन 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 तक का मेंस हुआ है। 2023 का मेंस अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 20 जून को वीडियो बना रहा हूं, 20 जून तक 2022 का मेंस का पेपर हुआ था आईएएस मेंस का। तो साथियों, देखा जाए कि इतने वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग कहां से प्रश्न बनाया है, तो यकीन मानिए साथियों, ट्रेंड एनालिसिस किया गया, आप भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो 13 से लेकर के 17 तक प्रश्न नहीं बना है। ये ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन से प्रश्न नहीं बना, नॉट अटेम्प्ट, यहां कोई प्रयास नहीं है, प्रश्न नहीं बनाए। 18 में कुछ ऐसी खास घटना घटी जब बीजेपी का दूसरा कार्यकाल केंद्र में सरकार बना, तो 18 से लेकर के देखा गया 2022 तक लगातार प्रश्न बना है, लगातार प्रश्न। यहां देखा 18 से 22 लगातार प्रश्न बना है। कैसे, ये ध्यान दीजिए, कैसे प्रश्न बना था 18 से 22। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे 18 में प्रश्न बना किससे? यूएसए से। 19 में किससे प्रश्न बना है? फ्रांस। 20 में किससे बना है? यानी 18 में भारत यूएसए से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया, 18 में, 19 में भारत फ्रांस पूछ दिया गया, और 20 में भारत यूके से प्रश्न पूछ दिया गया। 21 में फिर क्या पूछा गया? भारत यूएसए रिपीट हो गया। फिर 22 में क्या पूछा? फ्रांस। तो साथियों, कमेंट में बताइए हमको कि 23 में पूछने की संभावना क्या है और आने वाला है
मैं बड़ा हो सकता है कि ना 23 में नहीं पूछेगा तो आप मेरा इंसल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब तक की जो ट्रेंड कह रही है, ट्रेंड को यदि फॉलो किया जाए तो आप मिस भी हो सकते हैं और छक्का भी लगा सकते हैं, गोल्ड भी हो सकते हैं, छक्का भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, ट्रेंड तो यही कह रहा है कि 23 में भी प्रश्न यहां से इस टॉपिक से बनेगा, 20 टॉपिक से 20 प्रश्न। तो एक टॉपिक से एक प्रश्न यदि आपको पता चल जाए इस टॉपिक से यही पढ़ के जाना है केवल, तो आपको सीधे दिख रहा है कि 18 में यूएसए पूछा, फिर फ्रांस, फिर यूके। तो यूएसए के बाद फिर यूएसए देखिए रिपीट हो रहा है, फ्रांस के बाद देखिए फ्रांस रिपीट हो रहा है, तो यूके के बाद फिर रिपीट होगा यूके 23। ये है ट्रेंड एनालिसिस का फायदा। इसका मतलब 2023 के मेंस में यदि भारत यूके संबंध आप पढ़ के जाएं तो निश्चित तौर पे आपको जो पढ़ के जाएंगे वही परीक्षा में पूछने की संभावना बनी रहेगी। इसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसीलिए वो 50 देशों का कोठा लेके नहीं बैठते हैं, पागल नहीं होते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मौज भी करते हैं। कम उम्र के लड़के साल भर समय देते हैं, इस ट्रेंड को समझते हैं, स्ट्रेटजी को समझते हैं और क्विक रिजल्ट लेकर के आते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेटजी को आप समझेंगे, फॉलो करेंगे और इस स्ट्रेटजी को शेयर भी करेंगे और आप भी कम समय में अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। थैंक यू सो मच।